जी स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हमने आज स्टार्ट करना है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, क्योंकि ये हमारे पास अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन की एग्जांपल है, तो अनगाइडेड मीडिया में हमने ये पढ़ा था कि अनगाइडेड मीडिया में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू एयर और थ्रू सिग्नल्स। इसमें केबल्स वगैरह जो है वो यूज़ नहीं होती, फिजिकल पाथ यूज़ नहीं होता, बल्कि थ्रू सिग्नल्स जो है वो हम डाटा अपना ट्रांसफ़र करते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स थी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स और मोबाइल कम्युनिकेशन। नंबर 1 जो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, हम इसमें रीड करते हैं कि ये किस तरह की ट्रांसमिशन होती है। इस ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र होता है थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल्स। जी, इसमें हम डाटा को जो है वो थ्रू एयर ट्रांसफर करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव इज द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स दैट कैन ओनली बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। माइक्रोवेव वेव जो है वो इस तरह की होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, बेंड नहीं होती। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का डाटा जो है ये ट्रांसफर करती हैं। These waves cannot be bent or pass through obstacles। ये वेव जो है वो जब किसी चीज़ से गुजरती हैं तो ये बेंड नहीं होती बल्कि पास कर जाती हैं किसी भी चीज़ से। इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर और सिटी और कम्युनिटी। ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी रेंज है कि ये एक ख़ास शहर तक या एक कम्युनिटी तक हम इसका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के ज़रिए। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी रेंज होती है, जैसे हमने ट्विस्टेड पेयर की रेंज पढ़ी थी कि शॉर्ट रेंज के लिए डाटा ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है ये होती तो हमारे पास थ्रू एयर हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी रेंज होती है कि हम एक पर्टिकुलर सिटी या कम्युनिटी तक हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट और थोड़े से पॉइंट्स हैं। The transmitter or receiver are mounted on a very high tower, should be in a line of sight। अब ट्रांसमीटर जो है वो लगाए जाते हैं। ट्रांसमीटर वो होते हैं जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं, और रिसीवर टावर्स के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं जहाँ एक लाइन के अंदर। इसकी डायग्राम में भी मैं दिखाती हूँ आपको कि वो किस तरह से टावर के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, टावर उसमें लगाते हैं ताकि सिग्नल को वो कैप्चर कर सके और डाटा जो है वो हम अपना ट्रांसफ़र कर सकें। दिस में नॉट बी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ये ज़्यादा जो है वो लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होती ट्रांसमिशन, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया है कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस जो है इसका थोड़ा फिक्स होता है, शॉर्ट होता है। एक सिर्फ सिटी या कम्युनिटी तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इट रिक्वायर पावर एम्प्लीफिकेशन। अब यानी कि अगर हमने जो है रिक्वायर्ड बिकॉज सिग्नल्स बिकम वीकर एंड रिक्वायर पावर एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने उसके सिग्नल जो है वो स्लो होते जाएंगे और हमारे पास उसकी पावर की जो है वो भी रेंज है वो कम हो जाएगी। Repeaters on antennas are mounted at very high towers, usually 20 to 30 miles apart, to overcome the problem of weakening signals and line of sight। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे सिग्नल वीक हो जाते हैं, सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए हम एंटीनाज यूज़ कर लेते हैं रिपीटर्स के ऊपर, ताकि जो है वो सिग्नल में प्रॉब्लम ना हो। और वो तकरीबन 20 to 30 माइल्स जो है वो दूर हम रख के उसके टावर लगाते हैं ताकि सिग्नल हमारे ज़्यादा वो ड्रॉप ना हो, वो सिग्नल को कैच कर सके और डाटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम ना हो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर होता है घूमना, यानी कि ज़मीन का घूमना। माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। ये अक्सर क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास उसकी गुजरने का रास्ता होता है, सिग्नल के गुजरने का रास्ता, उसको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जो क्या होती है, इफेक्ट होती है, ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो सकती है। ठीक है, अब इसकी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एंटीनास लगे होते हैं या टावर लगाए जाते हैं। ये अब दो जो ब्लू कलर के हैं ये आपके पास टावर है। ठीक है, ये दो ब्लू कलर के जो है ये टावर है। ये येलो कलर की जो है ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसके जरिए डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। लाइक ये ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर जो है वो जहाँ से डाटा जो है वो हमने सेंड करना है, जहाँ से डाटा सेंड करना होता है वहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया जाता है और ये ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो है वो डाटा होता हुआ आगे रिसीवर को रिसीव हो जाता है।
ठीक है। ये दो एंटीनास यूज होते हैं, दोनों साइड पे एंटीना लगे होते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टावर है, टावर के ऊपर एंटीना लगा देते हैं ताकि वो क्या कि सिग्नल को कैप्चर कर सके और डाटा ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है सैटेलाइट। सेकेंड टाइप अनगाइडेड मीडिया में जो हमने पढ़ी थी वो है सैटेलाइट्स। अब इसमें और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जैसे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में हमने ये पढ़ा है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या पर्टिकुलर उसके लिए डिस्टेंस होता है कि वो एक सिटी या कम्युनिटी तक हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सैटेलाइट में ये डिफरेंस है कि इसमें डिस्टेंस जो है वो थोड़ा लार्ज होता है, लार्ज डिस्टेंस तक अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एंटीनास जो है वो यूज नहीं होते। ठीक है। Instead of antenna, satellite can also be used to transmit microwave messages from one location to another. इसमें एंटीना के बजाय हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं। माइक्रोवेव जो है वेव्स यूज होती हैं मैसेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए। Satellite rotates approximately 23,300 miles above the Earth in precise location. सैटेलाइट क्या करते हैं कि अपनी लोकेशन में अर्थ के ऊपर जो है वो 23,300 माइल्स तक, तकरीबन इतने माइल्स तक जो वो रोटेट होते हैं, यानी कि इतनी उनका डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस तक जो है वो डाटा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशंस दैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस आर नोन एज अर्थ स्टेशन। अब जो जहां से हम डाटा अपना ट्रांसफर करते हैं, जहां से सेंड होता है या रिसीव होता है, वो हमारे पास अर्थ स्टेशन कहलाता है। ठीक है। एक इसमें डेफिनेशन है हमारे पास सैटेलाइट डिले की। उसमें क्या है, सैटेलाइट डिले वो टाइम होता है जो कि सिग्नल जो है वो मून तक पहुंचने के लिए और दोबारा अर्थ पर वापस आने के लिए तकरीबन 2 सेकंड लेता है। वो टाइम जो है वो सैटेलाइट डिले कहलाता है उसका। ठीक है। यानी कि एक मैसेज जो है वो हमने ट्रांसफर करना है तो मून तक जाकर उसको वापस आने में जो टाइम लगता है वो तकरीबन 2 सेकंड्स का है और ये टाइम जो है वो सैटेलाइट डिले कहलाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में इसमें क्या है, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई स्पीड, कि ज्यादा वॉल्यूम का डाटा जो है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब उसमें जो उसकी कॉस्ट होती है ट्रांसफर करने की और रिसीव करने की डाटा की, वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर जितना डिस्टेंस उसका कम होगा उतनी उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस पे ये डिपेंड करती है उसकी कॉस्ट ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की। Different communication satellites are used to carry different kinds of information. अब different satellites use होते हैं different kind of information को use ट्रांसफर करने के लिए। टेलीफोन कॉल्स, military communication, weather and radio station use these satellites for broadcasting. अब टेलीफोन कॉल्स लाइक हम अपना PTCL वगैरह या मोबाइल यूज करते हैं, टीवी चैनल जो हमें ट्रांसमिशन ऑनलाइन भी आ रही होती है या हम अपना जो है यूज कर लेते हैं रिकॉर्ड वाले जो ड्रामा वगैरह हम देखते हैं वो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन जो है वो भी सैटेलाइट्स के जरिए होती है। मिलिट्री कम्युनिकेशन भी सैटेलाइट्स के जरिए होती है। वेदर की अपडेट जो हमें मिलती है वो भी सैटेलाइट्स के जरिए होती है। रेडियो स्टेशन भी जो है वो सैटेलाइट्स को यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस इसके हम रीड करते हैं। द बैड वेदर कैन सिवियरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। जब हमारा वेदर खराब होता है, ठीक है, तो वो हमारा इफेक्ट करता है सैटेलाइट ट्रांसमिशन को। उसमें डाटा को ट्रांसफर करने की जो क्वालिटी होती है वो इफेक्ट होती है, उसमें जो है वो रेट उसका लो हो जाता है। इट कॉजेज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज इट इज इजी टू इंटरसेप्ट द ट्रांसमिशन ट्रेवल थ्रू द एयर। क्योंकि जब हवा के जरिए हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा तो उसमें जो है वो कोई भी इंटरसेप्शन हो सकती है और वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। इट्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी हाई, इसकी जो है ट्रांसमिशन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हाई होती है। अब ये सैटेलाइट होता कुछ इस तरह का है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो दो इसके
स्टेशंस लगाए जाते हैं और सैटेलाइट जो है वो हवा में मौजूद होते हैं। अब जमीन से ऊपर तक जाने का जो है हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहते हैं अपलिंक। जमीन से ऊपर सैटेलाइट पे हमने डाटा ट्रांसफर करना है तो वो अपलिंक कहलाएगा, और सैटेलाइट से अगर हमने ग्राउंड पे कोई डाटा या रिसीव करना है तो वो हमारे पास डाउनलिंक कहलाएगा। ठीक है, लास्ट इसकी टाइप हमारे पास है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास छोटा सा है, इसके दो ही पॉइंट है। मोबाइल कम्युनिकेशन तो आपको पता है कि ये रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से मोबाइल के अंदर। कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क थ्रू वायर्ड पोर्ट्स और थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सकता है वायर्स के जरिए भी, हम उसको इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम वायरलेस कनेक्शन भी यूज कर लेते हैं जैसे वाईफाई वगैरह। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन के सिर्फ दो ही पॉइंट है ये, जैसे कि हम बात है कि हमने इंटरनेट यूज करना है, डाटा को ट्रांसफर करना है, तो वो लैपटॉप के साथ में हम मोबाइल को यूज कर लेते हैं, या राउटर के साथ या मोबाइल PDCL फोन के साथ हम अटैच कर लेते हैं। किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का भी आपका एंड हो गया है। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया तक आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं।